हेलो फ्रेंड्स, अपने एडसेंस में बैंक अकाउंट के लिए जो स्विफ्ट कोड होता है उसे कैसे पता करना है, और अगर आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड नहीं है तो हमें किस तरह से और क्या करना है कि हमारा जो एडसेंस का पेमेंट हो वो हमारे अकाउंट में चला है। तो इस वीडियो में मैं इसी को पूरे डिटेल में आप कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड जो है उसमें जो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसको हम जो है बीआईसी के नेम से भी जानते हैं, मतलब बिजनेस आइडेंटिफायर कोड्स। ये एक यूनिक कोड होता है जिसके थ्रू हमारा होता क्या है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र जो होता है बिटवीन बैंक्स, यानी बैंक्स के बीच में जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होता है उसके लिए एक जो है यूनिक कोड होता है जिसको हम स्विफ्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है वो हमारा एडसेंस में जो पेमेंट आता है वो इसी के थ्रू आता है। तो यहाँ पे और आगे मैं आपको बताऊँ तो स्विफ्ट कोड जो है वो 8 से 11 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, इसमें 11 डिजिट कोड्स होते हैं जिसमें कि जो सबसे पहला जो 4 लेटर होता है वो होता है बैंक कोड। मतलब जो भी आपका बैंक होगा, जैसे कि SBI है तो SBIN हो जाएगा, यूनियन बैंक है तो UBIN हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 लेटर आगे का होता है वो ये वाला वो जो है वो बैंक कोड होता है। उसके बाद जो अगला 2 लेटर होता है वो होता है कंट्री कोड। जैसे कि हमारा इंडिया है तो हमारा हमेशा कंट्री कोड क्या होगा, इंडिया होगा। ठीक है, तो और फिर अगला जो 2 लेटर होता है वो होता है लोकेशन कोड। ठीक है, तो ये लोकेशन कोड जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो BB यूज़ करते हैं। ठीक है, ये BB यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अगला जो 3 लेटर होता है वो होता है ब्रांच कोड। ठीक है, और ये ब्रांच कोड जो होता है वो हर एक बैंक का अलग अलग होता है, और अगर नहीं है तो हम उसके जगह पे जो है वो XXX यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑटोमेटिक होता है कि आपका जो मेन ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड जो होता है वो सिर्फ 8 लेटर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कहने का मतलब ये है कि हर एक बैंक का जो है वो अपना स्विफ्ट कोड होता है, और उस स्विफ्ट कोड के अंदर भी बहुत सारे ब्रांच चले आते हैं। और लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक ब्रांच का अलग अलग स्विफ्ट कोड हो। बैंक का स्विफ्ट कोड होता है लेकिन ब्रांच का अलग अलग स्विफ्ट कोड जनरली नहीं होता है। बहुत सा एरिया में प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे लोकेशंस जो होते हैं उस पर स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनमें सारे ब्रांच कवर नहीं होते हैं। तो अगर आपका जो बैंक है उसमें भी का आपके ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि स्विफ्ट कोड हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। आपका जो भी बैंक है उस बैंक के नाम लिख करके स्विफ्ट कोड, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है स्विफ्ट कोड फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस तरह से आप डाल करके सर्च करोगे स्विफ्ट कोड फॉर यूनियन बैंक फॉर इंडिया, या फिर आप यूनियन बैंक स्विफ्ट कोड या फिर जो भी आपका बैंक है उसका नाम और स्विफ्ट कोड लिख करके आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। इसमें से कुछ वेबसाइट्स जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बैंक कोड्स हो गया, IFSC स्विफ्ट कोड हो गया और बैंक IFSC कोड हो गया। ये 3-4 वेबसाइट जो हैं वो काफ़ी काम का है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बैंक कोड्स है। तो यहाँ पे जब आप लिख के सर्च करोगे तो आपने जिस बैंक का नाम डाला होगा उसके सारे जो स्विफ्ट कोड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे स्विफ्ट कोड यहाँ पे आ गए। जितने भी ब्रांच होंगे यूनियन बैंक से रिलेटेड वो सारे स्विफ्ट कोड यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आपको जितना भी ब्रांच है इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप यहाँ पे अपने बैंक का नाम या फिर आप जो है उसका लोकेशन डाल करके सर्च कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो यहाँ आप जो है सिंपली आप इस वाले वेबसाइट पे आओगे ifscswiftcodes.com। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्विफ्ट कोड पे आप सेलेक्ट करके रखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिया, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट नेम आपको कर देना है, जो भी आपका स्टेट नेम है। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कोई एक स्टेट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिटी नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि ब्रांच नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी ब्रांच होगा उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके फिर आपको सर्च करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्विफ्ट कोड यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो सर्च कर सकते हो। उसके अलावा एक और वेबसाइट यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें भी ठीक आपको उसी तरह
तरह से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये ब्रांच, ये डाल करके आपको सर्च कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे लोकेशन वाइज भी ये दिया हुआ है, ठीक है। जिस भी लोकेशन पे आपका बैंक है उस बैंक का स्विफ्ट कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया कि अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड है तो आपको कैसे पता करना है। इसके अलावा आप जो है अपने बैंक में फ़ोन करके मैनेजर से या उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे कि कौन सा कोड यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। अगर आपका स्विफ्ट कोड नहीं है तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर स्विफ्ट कोड आपके बैंक अकाउंट में नहीं है या फिर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तो फिर उस स्थिति में आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपके अपने ब्रांच में फ़ोन करके पूछ लेना है कि आपको आपके बैंक या ब्रांच में इंटरनेशनल पेमेंट की अगर सुविधा है तो कौन सा स्विफ्ट कोड यूज़ होता है, ठीक है। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आपको करना क्या है कि जो नियर बाई ब्रांच है, ठीक है, नियर बाई ब्रांच है, मान लीजिए कि आपका यूनियन बैंक या फिर एसबीआई है, ठीक है, और एसबीआई के आपका जो ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन आपके ही एरिया में या लोकेशन पे कोई दूसरा ब्रांच है जिसका स्विफ्ट कोड है, ठीक है, तो आप इस ब्रांच का जो स्विफ्ट कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस ब्रांच में पैसा आएगा और ये जो है वो फिर आईएफएससी कोड के थ्रू आपके ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। ये चीज़ हो गया। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या काम करोगे कि जो आपका मुंबई का हेड ब्रांच है, ठीक है, मुंबई का जो हेड ब्रांच होता है उसका जो स्विफ्ट कोड है वो आप डाल सकते हो। और उसका स्विफ्ट कोड जो है वो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मुंबई का स्विफ्ट कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो स्विफ्ट कोड मैंने डाला हुआ है तो ये आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में XXX है, ठीक है, XXX है। तो और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। तो जब जो स्विफ्ट कोड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, UBIN और IN और ये B, ये जो हो गया वो 8 लेटर हो गया, ठीक है, 8 यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स हो गया। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला चीज़ अपने स्विफ्ट कोड में डालता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑटोमेटिकली जो गूगल है वो ये समझ जाएगा कि आपके मेन ब्रांच में पैसा जो है वो भेजना है, ठीक है। अगर ये वाला स्विफ्ट कोड सिर्फ इतना, मतलब लास्ट में अगर आप ब्रांच कोड नहीं लिखते हो, ये 3 लेटर ये नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि आपके मेन ब्रांच में डिफ़ॉल्ट हो जाता है ये, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है और ये मेन ब्रांच में आपका पैसा चला जाता है, ठीक। यहाँ से आपको मेन ब्रांच में पैसा चला जाएगा। अब मेन ब्रांच से आईएफएससी कोड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसी तरह से आपको हर एक बैंक के लिए करना है। अगर मान लीजिए एसबीआई का है तो SBIN INBB, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यही वाला यूज़ करना है आपको, डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है। ये लास्ट का जो ये XXX यानी मतलब जो ब्रांच कोड है वो बस आपको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपको लोकेशन कोड के जितना है उतना ही यूज़ करना है, लोकेशन कोड तक ही यूज़ करना है। लोकेशन कोड तक आप यूज़ करोगे तो मतलब डायरेक्ट यही होगा कि आपके डिफ़ॉल्ट जो है आपको मेन ब्रांच में पैसा भेजना है, ये गूगल को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेन ब्रांच का जो होता है कोड वो यही होता है। अगर मेन ब्रांच का मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे कि इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मैं दिखा रहा था आपको UBIN INBB, यहाँ पे ब्रांच कोड, ब्रांच नेम जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच एड्रेस जो है आप देख सकते हैं यूनियन बैंक भवन, यहाँ पे विधान निर्मल पॉइंट, ये जो भी दिया हुआ है। ब्रांच कोड जो है XXX, अगर ये ऑप्शनल होता है, ये आपको डालना नहीं होता है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। सिटी जो है वो मुंबई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से ये हर बैंक का, जिस बैंक के लिए भी आप जो कोड डालोगे, अगर सिर्फ इतना ही डालते हो लोकेशन कोड तक, तो इसका जो है ऑटोमेटिकली ये मुंबई वाले ब्रांच में जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और हर एक बैंक के लिए आपको यही फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड, सिर्फ इतना डालने से मेन मुंबई ब्रांच में आपका जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होता है। और ब्रांच कोड जो है वो XXX होता है। अगर ब्रांच कोड आपने नहीं भी डाला है तो भी डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका जो है वो यूनियन बैंक का जो मुंबई ब्रांच है उसी में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्विफ्ट कोड कि अगर आपको एडसेंस अकाउंट में स्विफ्ट कोड डालना है तो आपको स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा और किस तरह से आपको स्विफ्ट कोड एक्सेस करना है, और अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो क्या करना है, ये सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।